बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये था जी सहरी का टाइम और आज मेरी रूटीन में थी कलौंजी। तो मैं नीम गर्म पानी मैंने एक्चुअली किया था और उसके साथ मैं 3 चुटकी के बराबर कलौंजी जो है वो इसी तरह ले लूँगी। इसको आपने सोख करके नहीं रखना। और उसके बाद मैं फिर बना लूँगी नाश्ता, यानी कि सहरी। हस्बैंड के लिए पहले मैं लस्सी बना के रख दूँगी, उन्हें ड्यूटी पे जाना था तो मैं बॉटल के अंदर ही 1 गिलास लस्सी का था, पहले मैंने जो है ना ग्लास में निकाल लिया था और फिर 1 गिलास पानी डाल दिया। तो ये जो है ना लस्सी लगी हुई है ग्लास को, इसलिए इस तरह वाइट लग रहा है पानी। और फिर इसी के अंदर मैं डाल दूँगी 2 चम्मच चीनी के और इसे हिलाकर अच्छे से मिक्स करके चीनी को तो मैं फ्रिज में रख दूँगी। और फिर मैं बना लूँगी सहरी। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी कल के व्लॉग में भी, जैसे मैंने आपको बताया। और रात में तो फिर जब मैं वॉक कर कर आई, एक्चुअली वो भी स्टोरी मैं आपको सुनाऊँगी। मैं फिर चली गई थी वॉक करने के लिए, डायरी अपनी कंप्लीट करने के बाद, वीडियो एडिट करने के बाद। तो फिर जब मैं आई तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा। बीपी का आई थिंक कुछ इशू था, या कम था या ज़्यादा था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सो भी नहीं मैं पा रही थी, आँखें दर्द कर रही थी। तो खैर मैंने किसी तरह उठ के सहरी बना ली। और यहाँ जी सहरी लगा दी है। अंडा बना लिया है हस्बैंड के लिए, दही में चीनी डाल दी, लबना है, लस्सी है, वो बाद में पी लेंगे। सालन मैंने जो कल बनाया था अरबी का वो पड़ा था, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने रख दिया था। हस्बैंड के लिए पराठे बनाए थे, अपने लिए रोटी। लेकिन मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी, सर में इतना ज़्यादा दर्द था कि मुझे वोमिटिंग हो गई। मैंने टैबलेट ली, चाय पी और मुझे वो भी वोमिट हो गया। तो मैंने बिना सहरी के फिर रोज़ा रख लिया। हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी पर, वरना मैं हॉस्पिटल चले जाती। पैराडोल आप देख सकते मैंने ली, लेकिन वोमिट हो गया। बस फिर मैं सो गई थी। नमाज के बाद, फजर पढ़ने के बाद मैं सो गई। सोकर जब मैं उठी तो ज़ोहर का टाइम था, नमाज अदा कर ली, तस्बीह पढ़ रही थी और कुछ भी करने का दिल नहीं कर रहा था मेरा। और आज मैंने सफाई भी नहीं की क्योंकि मैं अकेली थी और कचरा इतना होता नहीं है। तो ये है कि नमाज वगैरह से फ्री होके तो डायरेक्ट मैंने इफ्तारी के लिए अपने लिए फ्रूट चाट काट ली थी और खजूर आज मैंने ले ली। और कुछ खाया नहीं हुआ था सुबह से, इसलिए दिल बहुत घबरा रहा था, तो मैंने ले लिया था ये ऑरेंज जूस जो है, ये पाउडर मैंने डाल दिया था 1 कप पानी में। इसमें चीनी नहीं डाली और बस पानी ले लिया था। तो ये सिंपल सी इफ्तारी मैंने बना ली थी। कुछ मैंने अपने लिए नहीं बनाया, सैंडविच वगैरह भी उस टाइम बिल्कुल दिल भी नहीं कर रहा था और चक्कर भी आ रहे थे क्योंकि मैंने कल शाम की इफ्तारी की हुई थी, उसके बाद से कुछ नहीं खाया हुआ था। रोज़ा भी ऐसे ही रखा था। एक्चुअली प्यास महसूस होती है, भूख तो इतनी फ़ील होती भी नहीं है। तो बस यहाँ मैं अकेली थी, दुआ कर लूँगी, दुआ पढ़ के जो है फिर हम इफ्तारी कर लेंगे। और ये मैं दिखाई थी, मैं ना टेबल पे सुफरा बिछा लेती होती हूँ और इसे फोल्ड करके गिरा देती हूँ क्योंकि कुछ ना कुछ गिर जाता है खाते हुए, तो वो टेबल कवर जो है वो फिर गंदा हो जाता है। और ये फिर इशा के बाद का टाइम था, मुझे लगी थी भूख, तो जो रोटी मैंने सुबह बनाई थी वो मैंने फ्रिज में रख दी थी ताकि वेस्ट ना हो। अभी उसे ही मैंने थोड़ा सा हल्का सा देसी घी लगा के तो मैं सालन के साथ खा लूँगी, अपने फेवरेट सालन के साथ। और आप बोल रहे होंगे कि सालन है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। यकीन माने ये 1 प्लेट सालन की थी और 2 दिन से चल रही, क्योंकि सहरी में इतना खाया नहीं जाता, अफ्तारी के बाद हम खाना नहीं खाते। तो ये है कि ये बस आज खैर से मैंने ख़त्म कर दिया है रोटी के साथ खाकर। और फिर मैं ले लूँगी पैनाडोल क्योंकि ईशा भी पढ़नी थी और अफ्तारी के बाद फिर से मेरे सर में बहुत दर्द होने लग गया था। आप दुआ कीजिएगा कि मेरे सर का दर्द जो है वो ठीक हो जाए। पता नहीं क्यों इस तरह अचानक शुरू हो गया कल। और मैंने फिर पैनाडोल ले ली थी और फिर उसके बाद ईशा पढ़ लूँगी। ईशा पढ़ के जो है वो मैं थोड़ी सी वॉक मैंने कर ली थी, हिम्मत तो नहीं थी, घर में की थी वॉक, तो खैर मैंने कर ली थी क्योंकि आज रोटी भी खा ली थी मैंने, भूख लगी हुई थी इस वजह से। और ये पैनाडोल ना इस तरह की मिलती है यहाँ पे, लंबी सी जो पैनाडोल होती है, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत अच्छा असर करती है ये। अगर आपके सर में ही दर्द है ना, खाली कोई और मसला नहीं है, तो ये बेस्ट है पैनाडोल एक्स्ट्रा इधर की। फिर जी मैं आ गई थी किचन में। आज रूटीन में था अजवाइन वाटर, जो मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे लग रहा था कि बीपी हाई ना हो जिस वजह से सर में दर्द है और अजवाइन गर्म होती है, तो इसलिए मैंने स्किप कर दिया। और ये देखें, मैंने चिया सीड्स आपको बताया था ना, ये मार्बल टाइप के जो होंगे ये लेने हैं आपने। जो दूसरे हम ब्लैक वाले लेते हैं ना, वो बेजल सीड्स होते हैं। बस ये सुबह के लिए मैं आधा चम्मच जो है इन्हें सोख करके रख दूँगी, सुबह सहरी से पहले ले लूँगी मैं इन्हें।
नींबू के 2-3 कतरे डालकर। और कल मैंने आपको बताया था कि मैं जो है वो वॉक आज स्किप कर रही हूँ क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी, लेकिन हस्बैंड गए हुए थे उस टाइम नमाज़ पढ़ने, जब मैं वीडियो एडिट कर ली थी, यानी कि मैंने ना नमाज़ पढ़ने के बाद, तो उन्हें थोड़ा सा लेट हो गया। मुझे लगा कि वो भी नहीं आ रहे हैं, वो कहीं गए होंगे शायद काम से, और मैं भी थोड़ी सुस्त थी, तो मैंने इसलिए जो है उस टाइम वीडियो एडिट करते हुए डायरी पर स्किप लिख दिया। लेकिन जैसे ही वो आए और मौसम बाहर का बहुत अच्छा था, 2 दिन से यहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है वक्फे से, तो उन्होंने कहा चलते हैं। मैंने कहा देख लें चलना है, फिर उन्होंने कहा हाँ चलते हैं। वरना अक्सर ऐसा होता है कि वो कहते हैं कि आज छुट्टी कर लें वॉक की, तो मैं कहती हूँ कि नहीं छुट्टी नहीं करनी, फिर उससे जो है ना आदत ख़राब हो जाती है। तो खैर फिर हम लोग चले गए थे, और खैर से फिर जो नॉर्मल वॉक हम 45 मिनट की या 1 घंटे की करते हैं, वो खैर से कल जो है वो हमने 1.25 घंटे की वॉक कर ली। बहुत अच्छा मौसम था, हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। बस वहाँ से आने के बाद कुछ ज़्यादा ही मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तो मैंने सुबह उठ के बस बड़ी मुश्किल से सहरी बनाई है, और मैंने क्या कहते हैं ड्रिंक ले लिया था। वर्कआउट मैंने नहीं किया, और सहरी जो है वो भी मेरी स्किप हो गई। इफ्तारी में मैंने फ्रूट चाट ले लिए, रोटी मैंने बाद में खाई थी लेकिन वो मैंने लिख ली है, और जूस मैंने ले लिया था विदाउट शुगर। और वॉक 30 मिनट की कर ली, और ड्रिंक में मैंने अजवाइन नहीं ली, खाली गर्म पानी लिया, क्योंकि अजवाइन गर्म होती है ना, तो ऐसा ना हो कि अगर मेरा बीपी हाई हो, या अब मैं जानती नहीं हूँ कि क्या मसला है जिस वजह से सर में दर्द हो रहा है। तो वैसे अमूमन होता तो नहीं है मेरा बीपी हाई, शादी के टाइम पर हुआ था मेरा बीपी हाई, क्योंकि तब मैं रोती रहती थी और परेशान रहती थी कि बस जा रही हूँ अब छोड़ के। तो खैर से आज मेरी शादी को जो है वो पूरा 1 साल भी हो गया है। तो अब रमज़ान है, अभी तो सेलिब्रेट नहीं करेंगे, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि ईद पे छोटी सी सेलिब्रेशन कर लें। हम 2 ही लोग हैं, तो ये है कि आप लोग दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह पाक हमारी जोड़ी सलामत रखे और हमें ढेरों खुशियाँ अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारी परेशानियाँ दूर करे। और सुबह के लिए मैंने चिया सीड्स भी हो लिए हैं, बस सुबह उठ के वो पी लेंगे, और सहरी का देखेंगे सुबह शायद ब्रेड खा लूँ या क्या करती हूँ, वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। ये था जी मेरा सैटरडे का व्लॉग, जो आपको संडे मॉर्निंग देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। तो ये था जी आज का छोटा सा व्लॉग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।